गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस में। मेरा नाम शांतनु अग्रवाल है। आज मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जिसका हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में एसआई की भर्ती आ चुकी है। लगभग 4,500 पद फ्रेंड्स इस बार आप लोगों को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए जॉब पाने का। अगर आप इस पेपर को निकालते हैं तो आप एक साइड अपनी जॉब सिक्योर कर लोगे और इसके साथ ही आप यहाँ से रह के अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आइए इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ लें। तो फ्रेंड्स, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए यूपीपीआरपीबी जो हमारा बोर्ड है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आज। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक लाइन से हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल, प्लाटून कमांडर जो कि पीएसी में होते हैं मेल, प्लाटून कमांडर या एसआई विशेष सुरक्षा दल पुरुष, या और महिला बटालियन जो गोरखपुर लखनऊ आदि जगह पे होती है उसमें महिलाओं की एसआई की भर्ती। पे बैंड है फ्रेंड्स आपका 9300 से 34,800 तक। आपकी सैलरी बनती है कुछ यहाँ पर 55,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं एक एक सेक्शन में कितनी पोस्ट है। तो सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस जो आप अपने चारों ओर देखते हैं उसमें अनरिजर्व्ड अनरिजर्व्ड पद हैं 1700, ईडब्ल्यूएस 400 समथिंग, अन्य पिछड़ा वर्ग 1100 समथिंग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 890 एंड 82, राइट। इसी तरह प्लाटून कमांडर में अनरिजर्व्ड के हैं 56, ईडब्ल्यूएस के हैं 13 व अन्य। इसी तरह बाकी आप देख सकते हैं, राइट। तो इस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन आज यानी 12 तारीख से यानी कल से शुरू हो गया, जो कि आपका 11 सितंबर तक जाएगा, राइट। और एग्जाम फीस जमा करने की डेट भी लगभग सेम ही है, करेक्ट। और हम लोग देखते हैं, अगर मैं आवेदन शुल्क की बात करूं तो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 400 रुपए है। राष्ट्रीयता की बात करूं तो बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप इसमें लगेगी। साथ में तिब्बत शरणार्थियों के लिए जो भी रिक्वायर्ड मतलब मानक है, अगर वह पूरा करते हैं तो उनको भी अलाउड है। बाकी आप पढ़ सकते हैं इसमें। आपको अगर मैं शिक्षा उसकी बात करूं, आपकी नेसेसरी एजुकेशन की बात करूं तो आपको ग्रेजुएट होना मस्ट है, राइट फ्रेंड्स। ग्रेजुएट के साथ अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी, मतलब आपको एडवांटेज रहेगा। अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल सेवा करी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपने नीलिट से कंप्यूटर में ओ लेवल का कोर्स किया है तो आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स जो एज रिलैक्सेशन हम लोगों को मिला है इस बार। कोविड की वजह से कैबिनेट ने पास करा है यह प्रस्ताव कि जनरल कैंडिडेट्स को 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 से है 1/7/2004 तक, तो 2 जुलाई से मेरे ख्याल में वो भी अब इसको भर सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा अवसर है फ्रेंड्स, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष जो मिलती है यानी 28 + 5 हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए 33 + 3 ईयर्स यानी अप टू द एज ऑफ 36 ईयर्स वो लोग भर सकेंगे। ऐसे ही हम लोग आप आगे आप इसे देख सकते हैं, राइट। आप या तो मैरिड होने चाहिए या तो अनमैरिड होने चाहिए, राइट, या आपकी एक ही पत्नी होनी चाहिए। इसको आप आगे पढ़ सकते हैं, इसमें यही लिखा है। भर्ती प्रक्रिया की अगर मैं दोस्तों बात करूं यहाँ पर, तो बेसिकली आपका यहाँ पर सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है जो कि ऑनलाइन मोड में होगा, राइट। और उसमें अगर आप देखोगे तो 4 सेक्शन है। 40 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, 40 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के हैं, 40 क्वेश्चन आपके
संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के हैं, मेंटल एबिलिटी के, राइट, और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन हैं। तो टोटल फ्रेंड्स 160 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 120 मिनट्स में करने होते हैं, राइट। तो और उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, राइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फ्रेंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं वो होगा, राइट। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, करेक्ट। और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेरिट बनेगी। तो फर्स्ट, इसको अगर हम एक ही प्रोसेस मान जाए, सेकेंड, थर्ड एंड देन फाइनल मेरिट। तो ये तरीका है इसमें चयन होने का। यही फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 घंटे में 120 मिनट। लिखित परीक्षा में 4 सेक्शन होंगे जो मैं बता चुका हूँ। OMR उत्तर पत्र पर होगी, प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प होंगे, राइट। फ्रेंड्स अगर ये CBT पे नहीं होती है यानी कंप्यूटर बेस नहीं होती है तो हो सकता है ये ऑफलाइन बेस हो जाए, राइट। इसके बारे में मैं आपको आगे इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और आगे अगर इसकी मैं बात करूं, एज लिमिट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं, राइट फ्रेंड्स। अगर मैं इसमें PST की बात करूं तो इसमें बेसिकली हाइट पे आता है जो कि आगे आपको मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन में, राइट। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, अगर मैं PST की बात करूं तो जनरल, OBC और SC में हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 79 सेंटीमीटर। विदाउट एक्सपेंशन एंड विद एक्सपेंशन 84 होना चाहिए। जबकि STs के लिए ये 160, 77 और 82 होना चाहिए, राइट। ये हाइट है, ये चेस्ट है, करेक्ट। तो ये होता है फीमेल्स के लिए केवल हाइट के बारे में है। तो अगर आप फीमेल हैं जनरल, OBC या SC में तो आपकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ST के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यही आपका PST के नॉर्म्स हैं, राइट। सैलरी फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पे लगभग 55,000 के आसपास आप लोगों की बनती है, करेक्ट, सब कुछ मिला जुला के। और अगर हम लोग इसके फिजिकल की बात करें, राइट, तो फ्रेंड्स फिजिकल एग्जाम में हम लोगों को रनिंग करनी होती है इसकी। तो फिजिकल एग्जाम में गर्ल्स को लगभग 2.4, अगर मैं फिजिकल एग्जाम की बात करूं तो गर्ल्स को 2.4 किलोमीटर रन करना होता है लगभग 16 मिनट्स में। तो ये आपके गर्ल के लिए होता है। अगर मैं बॉयज की बात करूं यहाँ पर तो बॉयज को रन करना होता है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट्स में, राइट। तो फ्रेंड्स यही है आपका बेसिक ओवरव्यू, राइट। बाकी हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1809111005, राइट, जिस पे अगर आपको कोई भी इशू है तो आप बात कर सकते हो, राइट। फ्रेंड्स बाकी आप इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हो। मेरा जो प्रेप योद्धा का ये चैनल है यहाँ पर आपको GS का कंटेंट उपलब्ध होता रहेगा जो आपको SI के पेपर में हेल्प करेगा। कोशिश करूंगा मैं कुछ प्रीवियस ईयर डिस्कशन पेपर्स को डिस्कस कर सकूं ताकि आप लोगों को उससे हेल्प मिल सके, राइट। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मौका है। कुछ लोग तो इवन SI बनने के बाद अपना आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि पुलिस में सेलेक्ट हुए, बाद में सिविल सर्विसेज की भी आगे उन्होंने तैयारी करी। तो एक अच्छा मौका है फ्रेंड्स, इसको जाने मत दीजिएगा। आप फॉर्म भरो, राइट, पेपर में बैठो एक बार, और ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है और मैं कहूंगा आप सबको एक बार इसमें अपीयर होना चाहिए, राइट। फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में।